वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक डिजाइनर टाइप की फ्रॉक, और जो हम बनाने वाले हैं आलिया कट जो होती है ना उस टाइप की। यहाँ से जो वी वाली जो चोली बनती है जिसे वी योक बोलते हैं, वही वाली आज हम फ्रॉक आपको बताने वाले हैं। और वो हम बनाने वाले हैं कलियों वाली, और उसमें भी हम एक मतलब सिंपल नहीं रखने वाले हैं, उसको वेरिएशन देंगे उसमें। तो एक कली जो रहेगी हम कंचोई की रखेंगे, एक कली रखेंगे हम नेट के फैब्रिक की। इस टाइप का नेक रहेगा, इस टाइप से चोली रहेगी, और यहाँ से वो इस टाइप से नीचे का घेर आ जाएगा। बनने के बाद बड़ी अच्छी सुंदर सी लगने वाली है। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कलियों वाली फ्रॉक बनाने के लिए ये रहा हमारा सारा फैब्रिक, ये रही हमारी नेट जो कि 4 मीटर है। इस टाइप का इसमें वर्क है, चिकन वर्क है इस पे, और हल्के से सितारों का भी काम किया गया है। और ये रही हमारी कंचोई, ये भी हमने 4 मीटर ही ली है। दीदी ये तो आपके कपड़ों से एकदम मिल रही है, मैच कर रही है। हाँ, ये देखिए, ये अच्छी वाली जो ओरिजिनल वाली कंचोई होती है ये वही है। और अस्तर लिया है हमने 3 मीटर। तो सिंपल ये क्रैप का बटर क्रैप जो होता है वही कपड़ा हमने अस्तर के लिए यूज किया है। और ये रही हमारी लेस, तो लेस सिर्फ गले पर ही यूज होना है और कहीं भी यूज नहीं होगी। सबसे पहले हमने अस्तर ले लिया है, हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अपन फ्रॉक बना किस टाइप की रहे। इतनी बड़ी हमारी चोली रहेगी जिसमें यहाँ से ऐसा वी टाइप का कट रहेगा, और नेक रहेगा वो भी वी रहेगा। वी नेक हो गया और वी टाइप की चोली हो गई हमारी। और यहाँ से चोली के बाद से रहेंगी इसमें कलियां, जो कि एक कंचोई की रहेगी और एक नेट की रहेगी। तो हमें दोनों की कलियां कटिंग करना है। और नीचे जो घेर रहेगा, घेर में भी बॉर्डर लगेगा, वो भी कंचोई का रहेगा। और जो स्लीव्स रहेंगी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी कंचोई की स्लीव्स बनेंगी। इसके बाद लगेगी हमारी यहाँ पर नेट, बलून वाली स्लीव्स बनाएंगे हम नेट में। और नीचे छोटी सी पट्टी लगाएंगे कंचोई की, तो यहाँ कंचोई आ जाएगी, यहाँ पर नेट आ जाएगी, और फिर इसके बाद कंचोई आ जाएगी। तो ऐसी स्लीव्स को भी हमको डिजाइनर टाइप की बनाना है। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। ये रहा हमारा मेजरमेंट। लंबाई जो रहेगी हमारी 42 रहेगी, सीने की फिटिंग हमारी 32 रहेगी, कमर की फिटिंग हमारी 27 रहेगी। स्लीव्स की लंबाई हमारी पूरी टोटल 18 इंच की है। अस्तर के कपड़े को हमने खोलकर सिंगल कर लिया है। अब हम कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों कोने को मिला लेना है और इसको डबल कर लेना है। ये हमारा डबल हो गया। इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया कपड़ा। कपड़े को 4 फोल्ड करके हमने बिछा कर रख लिया है। इसमें सबसे पहले हम नीचे का घेर निकालेंगे और उसके बाद हम चोली वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चोली की लंबाई हमारी 13.5 इंच की है। तो इंची टेप को यहाँ से आपको 13.5 इंच छोड़ देना है। ऊपर साइड हमने बाहर निकाल दिया इसको। और जो पूरी फुल लंबाई है हमारी वो 42 इंच की तैयार आएगी हमारी। और आधे इंच हमारी यहाँ पर सिलाई में दब जाएगी, यहाँ चोली के पास। और बाकी नीचे से हमने नहीं बढ़ाया है, क्योंकि नीचे से मोड़ेंगे तो जितना हमारा मोड़ने में आएगा उतना अस्तर हमको ऊंचा चाहिए। तो ये हमारी लंबाई का निशान लग गया। अब इसके बाद हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। कमर की जो फिटिंग है वो 27 इंच है। 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का चौथाई भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 3 इंच हम लूजिंग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी अस्तर वाली फ्रॉक है, इसीलिए। तो हम 7.5 पर निशान लगा देंगे। ये 7.5 पर निशान हो गया हमारा। और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद स्केल को लेना है और ऐसे तिरछे में ए लाइन में इसको रख लेना है और पूरा निशान लगा लेना है। और यहाँ से कोने ना लटके, इसीलिए यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 20 सेंटर में एक कट मार देंगे। ए लाइन अस्तर की हमारी कटिंग हो गई है, इसको हटाएंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है इसमें से हमको चोली की कटिंग करना है, तो इसको खोल लेंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हमको चोली के निशान लगाना है। तो चोली की लंबाई हमारी 13.5 इंच तैयार थी। 14.5 पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच नीचे दबेगा। इसके बाद शोल्डर के निशान लगाना है। पीछे का जो गला है वो छोटा गला बनेगा, इसलिए हमारे शोल्डर 14 इंच आए। 14 का आधा हो जाएगा 7। तो 7 पर निशान लगा देंगे। सीधी लाइन खींच लेंगे। आधे इंच हमको शोल्डर डाउन करना है, तो आधे इंच पर निशान लगा दिया हमने और शोल्डर को डाउन करने का निशान भी लगा दिया। और जो आर्मोल्स हैं हमारे वो 7 इंच के रहेंगे। अब हम फिटिंग की निशान लगाएंगे। सीने की फिटिंग हमारी 32 इंच है। 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगी। 35 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.75 हमारा आएगा। ये हमारा 8 हो गया, ये 8.5 हो गया और ये 75 हो गया, मतलब कि पौने 9 इंच। पौने 9 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया। कमर की फिटिंग हमारी 27 है। 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगी। 30 का चौथाई भाग करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो 7.5 पर निशान लगा देते हैं।
अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आर्म होल्स के पास गोलाई कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे फिटिंग के पास, एक सेंटर का कट और एक कमर की फिटिंग के पास। ये सारे कट लगाने के बाद दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को इसमें से हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे, वापस से जमा लेंगे। इसमें हमको गले की कटिंग करना है, तो गले की जो विड्थ रख रहे हैं वो हम 2.25 इंच रखेंगे और जो गले की लंबाई रख रहे हैं वो हम 6 इंच की रखेंगे। तो 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया और 2.25 इंच विड्थ नीचे भी रख दी। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और इसमें हमको वी गला बनाना है, लेकिन फैला वाला वी, इस टाइप का। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमको आर्म होल्स की गोलाई कटिंग करना है। ये गहराई सिर्फ आपको आगे ही देना है, पीछे वाले पल्लर में नहीं देना है। फ्रंट पार्ट को हटा देंगे, बैक पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट का गला कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड के गले की विड्थ भी हमको 2.25 इंच रखना है और जो गले की लंबाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों साइड के गले कट गए हमारे। आगे वाले पार्ट में आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है 2 से 2.5 इंच। आपको जितना गहरा यहाँ से करना हो आप उतना रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप अपना रख लीजिए। हमारे कस्टमर को बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं चाहिए था, उनको बहुत ज्यादा ऊंची भी चोली नहीं करवाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर रख रहे हैं सिर्फ 2 इंच। तो हमने ये निशान लगा लिया 2 इंच पर, और हम 2 इंच इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि हमारा साइज कम है। आप चाहें आप अपने साइज के हिसाब से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच भी रख सकते हैं। इसको ऐसा हल्के हल्के से गोलाई करना है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। चोली की कटिंग हमारी हो गई है और ये वाला जो आप कपड़ा देख रहे हैं ना, ये हमने बचा कर रखा था क्योंकि इसमें नीचे घेर की पट्टियां निकलेंगी, तो घेर की पट्टियों में भी आपको अस्तर लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने इस तरीके से कटिंग करी है कि ये जो कपड़ा है हमारा लंबा लंबा हमारा बच जाए, तो इसलिए हमने ये कपड़ा निकाल लिया है। अब हमको यहाँ से घेर का जो बॉर्डर है वो हमारा 4 इंच का बनकर तैयार आएगा, तो इसमें से हमको पट्टी 5 इंच की कटिंग करना पड़ेगी क्योंकि आधे इंच दोनों साइड सिलाई में भी दब जाएगा। तो ये जो हमारा लंबा कपड़ा है इसमें से हमको 5-5 इंच की पट्टियां कटिंग करके अलग करना है। एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे और एक यहाँ से निकाल लेंगे। तो 3 पट्टी अभी हम इसमें से निकाल लेते हैं। किनारी कटिंग कर दी और ये हमारी पट्टियां भी निकाल ली हम। ये 3 पट्टियां निकाल ली है हमने अभी घेर के लिए। तो ये जो कपड़ा बचा है इसको यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा डबल में तो है ही। फोल्ड करेंगे, इसमें से स्लीव्स का अस्तर निकालना है, वो भी आधी स्लीव्स का, जहाँ से लेके जहाँ तक कंचोई लगेगी वही वही लगाना है हमको अस्तर। स्लीव्स की लंबाई रख रहे हैं हम 10 इंच की, तो 10.5 पर निशान लगा देंगे क्योंकि आधे इंच हमारा सिलाई में ऊपर दब जाएगा इसीलिए, और ये वाला आधे इंच रहेगा हमारा नीचे के लिए बढ़ता हुआ। और आस्तीन की जो फिटिंग है वो 9 इंच की है, तो 9 का आधा हो जाएगा 4.5, 4.5 पर निशान लगा लिया और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रख लेंगे। और यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई रखी है हमने, सीने का चौथाई भाग करने के बाद हमारा निकला था 9.25 इंच, तो 9.25 इंच पर हमने ये निशान लगाया है 1 इंच प्लस करके। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे, राउंड वाले स्केल से इसमें तिरछा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर का कट लगा देंगे, 2 कपड़े पकड़ेंगे ऊपर साइड से, उनको हटा दिया और नीचे वाले 2 में हमको गोलाई कर देना है। स्लीव्स का अस्तर भी कटिंग हो गया है। अब हम ले लेंगे मेन फैब्रिक। पहले हमने कंचोई का फैब्रिक लिया है, इसको फोल्ड कर लेना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने 4 फोल्ड में इसको रख लिया है। और अब अपनी स्लीव्स ले लेंगे क्योंकि हमको ऊपर वाला जो हिस्सा चाहिए था वो कंचोई का चाहिए था। इसको ऊपर रख के इसी के बराबरी से इसकी कटिंग कर देते हैं। स्लीव्स की कटिंग हमने इसमें कर ली है। अभी कंचोई का अभी हमारा और कोई काम नहीं है, थोड़ी देर बाद काम आएगा, तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। अब ले लेते हैं हम अपनी नेट। तो नेट को खोल कर सिंगल कर लेंगे, इसके बाद इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से हमको नेट की बलून स्लीव्स निकालना है। हमारी स्लीव्स की पूरी फुल लंबाई है वो 18 इंच की है, तो उसमें से हमने 10 इंच की निकाल ली है। यहाँ तक कि हमारी आस्तीन निकल चुकी है। इसके बाद जो हमारे नीचे की बलून रहेंगे वो हमको 8 इंच के निकालने पड़ेंगे। 8-8 इंच की इसमें से 2 पट्टियां निकालेंगे। एक 8 की ये हो जाएगी, एक 8 की ये हो जाएगी। ये हमारी 2 पट्टियां निकल गई हैं। अब इन दोनों को एक के ऊपर एक रख देना है हमको और यहाँ से काट कर थोड़ी सी छोटी कर देना है। यहाँ से तो हम पूरी ले रहे हैं पर यहाँ से थोड़ी कम कर देंगे, कम से कम 2 इंच कम।
2 इंच हमने इसमें से इसको कटिंग कर दिया है। इसका हिसाब लगाने के ऐसा है कि हमारी बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है। 10 इंच की हमारी ये वाली स्लीव्स हो गई, 8 की हमने इसको कटिंग की है तो ये बन के हमारी 7 हो जाएगी। आधे आधे इंच सिलाई में दब जाएगी तो 1 इंच छोटी हो जाएगी, तो 10 और 7 17 हो जाएगा। 1 इंच का हम नीचे कंचोई का बॉर्डर लगाएंगे, तो इसको हटा के इसमें से हमको एक 3 इंच की पट्टी कटिंग करना है। ये हमने 3 इंच की पट्टी निकाल ली है। ये हमारी यहाँ से ऐसे डबल में आएगी, ये हमारी 1.5 इंच की हो गई और आधे आधे इंच हमारी यहाँ पर ऐसे सिलाई में दब जाएगी, तो ये हमारी बनके 1 इंच की आ जाएगी। तो 1 इंच हमारा कपड़ा ये बढ़ गया, तो सब पूरा टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 18 इंच। इस बॉर्डर को हमने कटिंग कर लिया है क्योंकि हमारी फिटिंग जो है 7 इंच की है, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5 इंच, और 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन ले लिया है। तो ये वाली पट्टी हमारी यहाँ पर जुड़ेगी और यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नटें बनेगी और इसका यहाँ पर बलून बन जाएगा। अब स्लीव्स की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स को हम हटा देते हैं। अब नेट को खोलकर सिंगल कर लिया है। इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब अपनी चोली का अस्तर ले लेंगे, एक को यहाँ पर रखेंगे और एक को यहाँ पर रखेंगे। इसको यहाँ से बराबरी से इसकी कटिंग कर देना है, इसको भी और इसको भी। इन दोनों की कटिंग हो गई है, इन दोनों को हम हटा देंगे और इस कपड़े को बराबरी से काट कर सीधा कर लेंगे। कपड़े को काट कर सीधा कर लिया है हमने। अब हमको इसमें से निकालना है कलियां। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट्स अलग अलग के, हमारे इसमें से कितने पार्ट्स नेट में से निकलेंगे और कितने हमारी कंचोई में से निकलेंगे। तो उसके लिए हमको पूरी फुल लंबाई देखना है। हमारी जो पूरी फ्रॉक है, हमारी पूरी फ्रॉक की लंबाई फुल 42 इंच की है, तैयार 42 इंच आएगी, जिसमें से 13.5 इंच हमारा चोली का कम हो जाएगा। 13.5 इंच चोली का कम करने के बाद हम 42 इंच पर निशान लगाएंगे। फिक्स हम 42 पर ही निशान लगा रहे हैं। 4 इंच का हमारा इसमें बॉर्डर भी लगेगा, लेकिन हम बॉर्डर का भी कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी ये वी वाली चोली है, कुछ कपड़ा हमारा यहाँ कवर हो जाएगा, बाकी की हमारी कलियां थोड़ी छोटी बड़ी भी हो जाती हैं, इसलिए हमने इसको अभी पूरा ही रख लिया है जितनी हमारी लंबाई है। बॉर्डर का हमने बिल्कुल भी अभी लेस नहीं किया है। सिलने के बाद हमारी जो भी लंबाई छोटी बड़ी होगी उसको हम पूरा तैयार करने के बाद बॉर्डर लगाने से पहले उसको कटिंग करके सही कर लेंगे। इसको अब इंची टेप को वापस से खींच लेना है और यहाँ से लंबाई को देखना है कितनी लंबाई आ रही है। तो ये हमारी 28.5 इंच लंबाई आ रही है, तो 28.5 पर हमको एक निशान यहाँ मारना है और एक यहाँ कोने पर मारना है। यहाँ से स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट निकल गया है, इसी की बराबरी से एक और निकाल लेंगे। अब इस पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर रख लेंगे बराबरी से मिलाकर। तो फ्रेंड्स हमारे इसमें से सिर्फ 3 ही पार्ट निकले हैं, एक ये और 2 ये, 3, क्योंकि अब जो ये कपड़ा बचा है ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसकी बराबरी से तो ये आ नहीं सकता है। तो जैसे हमने इसमें से 3 पार्ट्स कट किए हैं, ऐसे हमको कंचोई में से भी निकालना पड़ेंगे 3। तीनों नेट के पार्ट्स को हमने कंचोई के ऊपर बिछा कर रख लिया है। ये देखिए 1, 2 और 3, इसी की बराबरी से इन तीनों की कटिंग कर देनी है। तीनों ही पार्ट्स हमने निकाल दिए हैं इसमें से भी कटिंग करके, ये देखिए। और अब ये जो कंचोई बची है हमारी, ये हमारे बॉर्डर के काम में आएगी। बॉर्डर हम बाद में निकालेंगे, जितनी हमें जरूरत होगी उसके हिसाब से हम बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे बाद में। तो कंचोई को अभी साइड में कर लेते हैं। और ये जो अब हमको करना है कलियों की कटिंग, तो हमारे ये 6 पार्ट्स निकल गए। देखिए 1, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 3 इसके और 3 कंचोई के, तो टोटल हमारे ये पूरे 6 पार्ट हैं। तो अब इसमें से हमको कलियों की लंबाई चौड़ाई रखना कितनी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कपड़ा हमारा कौन सा चौड़ा है। तो ये देखिए, ये जो नेट है हमारी, इसमें हमारा कम वर्क है, इतना साइडों में प्लेन आ रहा है। और कंचोई तो आपको अलग ही दिख रही होगी, कंचोई बड़ी है, नेट से बड़ी आ रही है। तो इसकी चौड़ाई देख लेते हैं हम, इसकी विड्थ कितनी है। ये देखिए वर्क की विड्थ कितनी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए 38 इंच आ रही है इसकी कढ़ाई तक। जो फुल विड्थ वाला कपड़ा होता है 40-42 इंच की जिसकी विड्थ होती है, उसमें से आपकी 7 कलियां आराम से निकल आती है। जिस कली की चौड़ाई हम रखते हैं नीचे से 8, उसमें से 7 कलियां आराम से निकल जाती हैं। लेकिन हमारा ये 40-42 इंच का नहीं है, ये हमारा 38 इंच चौड़ाई का कपड़ा है। कपड़ा तो बड़ा है लेकिन वर्क वाला जो कपड़ा है वो 38 आ रहा है। तो इसके हिसाब से इसमें हमारी 6 कलियां तो आराम से निकल ही आएंगी। 6 हम इसमें से निकाल रहे हैं, तो 6 ही हमें इसमें से भी निकालना पड़ेगी, कंचोई में से भी, क्योंकि एक कली हमारी कंचोई की आएगी और एक हमारी ये नेट की आएगी। एक पार्ट में से हमारी 6 निकल रही है, तो ये हमारे पूरे टोटल पार्ट 6 है। तो 6 का इंटू हम 6 में कर देंगे, 6 36 हो जाएगा। तो 36 हमारी टोटल कलियां इसमें से निकलने वाली हैं। अब हमको इसमें से कलियों की कटिंग करना है। तो ये जो हमारी किनारी है इतना तो हमको छोड़ देना है। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ से 8 इंच पर निशान।
ये हमने 8 इंच पर निशान लगा दिया और इसका 8 का 20 सेंटर निकलेगा हमारा 4 इंच। तो हमने एक निशान 4 इंच पर भी लगा दिया है। ऐसा ही निशान हमको यहाँ पर भी लगा लेना है। अब स्केल से हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। नीचे की चौड़ाई तो हमको 8 ही रखना है। आप सब भी 8 रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी कली नहीं रखते हैं। मिनिमम 8 बिल्कुल सही बैठ जाती है। तो आपको नीचे की 8 ही रखना है। ये तो बात हो गई हमारी नीचे की कली की चौड़ाई की बात। अब हमको ऊपर की चौड़ाई कितनी रखना है, तो हमने ले लिया है चोली को। अब चोली को हम नाप कर देख लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई हमारी निकल रही है 9.25 इंच, पर हम इसको 9 ही मान के चलेंगे। तो 9 ये हो गया हमारा इस साइड का, 9 हमारे पीछे का हो गया, 9 और 9 हो गया 18 इंच। और 18 इंच हमारे दूसरे वाले पार्ट का भी हो जाएगा। तो 18 और 18 हो जाएंगे हमारे 36 इंच। तो हमारी इसमें से कलियां भी 36 ही निकलना है। तो मतलब कि आपका ये आ गया है कि आपको 1 इंच की एक कली निकालना होगी। कैसे निकालेंगे दीदी, थोड़ा सा लिख के भी बता दो ना आप। तो देखिए 36 हमारी कलियां निकालना है हमको और 36 ही हमारी कमर आ रही है। तो 36 से 36 को कट कर देंगे तो निकलेगा हमारा 1 इंच। 1 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखना है, लेकिन अगर हमको 1 इंच रखना है तो कटिंग करना पड़ेगी 2 इंच पर। आधे इंच हमारा सिलाई में इस तरफ दबेगा और आधे इंच हमारा इस तरफ दबेगा। तो हमको इसको 2 इंच का रखना पड़ेगा, जब जाके ये 1 आएगा। सेंटर से यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। 1 इंच हम यहाँ निशान लगा देंगे और 1 इंच यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाकर ये हो गया हमारा 2 इंच। ए लाइन में हम इसका निशान लगा रहे हैं, स्केल को तिरछा रख के। अब यहाँ से भी तिरछा रख लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। ये हमारी कली कट हो गई है। इसको उठाना है और इस तरफ घुमा देना है। ऐसे हमने इसको पलट दिया है। अब एक बार और कली को उठा लेना है और इस तरफ पलट देना है और इस वाली कली को इस तरफ पलट देना है। तो ये हमारी 4 कलियां ऐसी निकल जाएंगी। फिर हम 2 और निकाल लेंगे। तो हमें एक में से 6 निकालना है। इसमें से हमने 6 कलियां निकाल ली हैं। अब हमको बाकी पार्ट्स की भी कलियां निकालना है। तो इनको हम अभी साइड में कर लेंगे। आपको बाकी सब कलियां कैसे निकालना है मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो कंचोई को लेना है और एकदम सीधा करके रख लेना है। और इसके बाद एक पार्ट लेना है नेट का। तो नेट को भी देखना है सीधा कौन सा है, ये वाला सीधा है। सीधे को सीधे से मिलाकर रख लेंगे हम। नेट को हमने इसके ऊपर अच्छे से जमा कर रख दिया है और जितना हमारा प्लेन है उतना हमने बाहर निकाल दिया है नेट का, ये देखिए। अब इसके बाद इस जो एक कंचोई का फैब्रिक और है इसको भी इसके ऊपर बिछा देना है और फिर नेट ले लेंगे हम। और नेट को भी सीधा ही रखना है जैसे अभी रखा था लास्ट टाइम। अब ये जो हमने 4 पार्ट इसके ऊपर बिछाए हैं, ये वाली कलियां लेना है और इसको इसके ऊपर रख देना है लाके। 6 कलियों को हमने यहाँ पर जमा कर रख लिया है। अब इसी की बराबरी से इनकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी सारी कलियां कटिंग हो गई हैं। अब इसमें से हमने जो जो ऊपर से बिछाया था उसको हटा देंगे, एक कली को सिर्फ, क्योंकि इसका जोड़ीदार अभी वहीं पर रखा हुआ है। दीदी इनको ऐसे क्यों कट किया, एक नेट को और एक कंचोई को? ये हमने इसीलिए ऐसा कट किया है क्योंकि हमको बनाना भी ऐसा ही है। एक नेट का लगाना है, एक कंचोई का लगाना है, फिर एक नेट का लगाना है, एक कंचोई का लगाना है। तो हमने पहले से इस हिसाब से कटिंग की थी कि हमको बाद में इनको सिलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। एक एक उठाते जाएं और जोड़ते जाएं हम इनको। तो इन सबको अभी हम हटा देंगे। ये सारी तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, 4 हमारे एक साथ निकल गए हैं और एक हमने पहले ही निकाल लिया तो 2 हो गए 5 और एक हमारी अभी नेट बची है। तो इस नेट को अच्छे से ठीक से जमा कर रखेंगे सीधा करके। ये वाली जो हमारी कली है इसको रखेंगे हम उल्टा करके। दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका भी जोड़ा बन जाए, जैसे अच्छा, इसका भी का बना लिया है हमने। ये सारी कलियां भी हमारी कट हो गई हैं। इसी के साथ हमारी पूरी 36 कलियों की कटिंग हो गई है। ये रही हमारी कलियां बाकी की जो हमने अभी कटिंग की थी वो, और ये रही हमारी स्लीव्स, ये रहा हमारा अस्तर और ये रही हमारी चोली। और अब हमारी बची है नीचे की बॉर्डर कटिंग करना। तो इसमें से हमको बॉर्डर भी कटिंग करना है। जब हम स्टिचिंग करेंगे उसके बाद हम घेर नाप लेंगे कि कितने मीटर हमारी इसमें बॉर्डर लगना है, उसी हिसाब से हम इसकी बॉर्डर कटिंग करेंगे। इसी के साथ हमारी पूरी कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है, जो कि आलिया कट फ्रॉक थी हमारी। आपको एक नए तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि चुन्नट वाली चल रही है ज्यादातर, वो जो वी योक फ्रॉक थी, पर हमारे कस्टमर को कुछ अलग ही बनवाना था। जो चल रहा है उससे भी कुछ अलग हो जाए, उससे भी एडवांस नया हो जाए। तो हमारी पूरी आलिया कट फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और वीडियो तो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।